साथियों नमस्कार। और आज हमारे बीच में हैं योगी राज ब्रजभूषण त्यागी जी, और हम इनका भी बहुत बहुत स्वागत करेंगे। और दोस्तों, आज हमारा एक नया विषय रहेगा। कुछ हमारे भाइयों ने हमसे क्वेश्चन करा है कि हमारा शरीर और मन दोनों ही योगा के लिए तैयार नहीं है। सर्दियाँ भी आ चुकी हैं, जिससे जो है शरीर में दर्द रहता है और घुटनों में भी दर्द रहता है। कृपा करके इस विषय पर विस्तार से हमारे साथियों को बताएं ताकि वो इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। शिव कुमार जी नमस्कार। नमस्कार। लोगों का मन तैयार नहीं होता है योगा करने के लिए, तो कैसे वो अपना मन और शरीर दोनों को तैयार करें, अपने जो है जोड़ हैं उनको लचीला बनाएं। तो इसके लिए जो है सूक्ष्म व्यायाम बहुत ही अच्छा उपाय है। तो कैसे करते हैं सूक्ष्म व्यायाम, आइए जानेंगे हमारे साथ। सबसे पहले आप आराम से पैर फैला के बैठ जाइए। सबसे पहले आप अपनी टांगों को लंबा कर लेंगे, लंबा करके और करेंगे पादांगुली नमन। पादांगुली नमन का मतलब है, पाद मतलब पैर, अंगुली का नमन। कैसे करते हैं? अपने पैर की उंगलियों को सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ और सांस भरते हुए अपनी ओर खींचेंगे। सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए अपनी ओर, सांस छोड़ते हुए आगे की ओर, सांस भरते हुए अपनी ओर। इसको आप 5 से 10 बार कीजिए। फिर उसके बाद करेंगे गुल्फ नमन। गुल्फ नमन में क्या करते हैं? सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ, सांस भरते हुए अपनी तरफ। आपकी एडी भी हिलनी चाहिए ऊपर नीचे। सांस भरते हुए अपनी तरफ लाएंगे और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ ले करके जाएंगे। तो इसके बाद में आता है, जब आप इसको 5 से 10 बार कर लेंगे, गुल्फ घूर्णन। गुल्फ घूर्णन कैसे करते हैं? गोल गोल घुमाना होता है टखने से। आगे की तरफ सांस निकाल देंगे और अपनी ओर सांस भर लेंगे। आगे सांस निकाल देंगे, अपनी ओर सांस भर लेंगे। आगे की ओर सांस निकालेंगे, अपनी ओर सांस भर लेंगे। इसको भी जो है जितने राउंड हम क्लॉकवाइज करेंगे, यानी घड़ी की सुई की दिशा में करेंगे, उतने ही राउंड एंटी क्लॉकवाइज भी करेंगे। यदि आप 5 राउंड क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो 5 राउंड एंटी क्लॉकवाइज करें। जिन लोगों के टखने ज़्यादा टाइट हो चुके हैं, तो वो एक दूसरा तरीका है कि अपने पैर को इस तरह से पकड़ करके और ऐसे भी घुमा सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। थोड़े दिन में आप पाएंगे कि आपका जो टखना है वो लचीला होता जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जानु नमन। जानु नमन में क्या करते हैं? सांस ये हाथों को जांघ के नीचे लगा लेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी ओर टांग को ले जाएंगे और सांस भरते हुए सीधा टांग को फर्श से ऊपर ही रखेंगे, और चाहे तो हाथ हटा भी सकते हैं। और सांस छोड़ते हुए अपनी ओर, सांस भरते हुए आगे की तरफ। इसको जानु नमन बोलते हैं। इसको भी 5 से 10 बार आप कर लीजिए। फिर जितनी बार आप इस पैर से करेंगे, उतनी बार आपको इस वाले पैर से भी करना है। उसके बाद क्या करेंगे कि एक पैर को थोड़ी देर के लिए उठा करके रखेंगे। और दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि जिन लोगों की पेट की सर्जरी हो रखी है या हाई बीपी है, वो जो है पैर को ऐसे नहीं उठाएंगे। और ये जो है जानु नमन, इसको भी वो नहीं करेंगे। नहीं तो क्या होता है, चांसेस हो जाते हैं कि भाई बीपी बीपी बढ़ जाए, या पेट में जो सर्जरी की वजह से कुछ दिक्कत, उस पर पेट पर जोर पड़ेगा। इसलिए इसको नहीं करें जिनको सर्जरी हो चुकी है पेट में। तो जिनको ना तो हाई बीपी है, ना पेट में सर्जरी हुई है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है पेट में, तो वो क्या करेंगे, इस तरह से उठा के रखेंगे पैर को और महसूस करेंगे कि उनकी टांग में कितना वज़न है। पूरा ध्यान अपनी टांग में रखेंगे और फिर धीरे से 1-2 मिनट ऊपर रोक करके और फिर नीचे रख करके रिलैक्स करेंगे।
महसूस करेंगे कि दोनों टांगों में क्या अंतर है। आप पाएंगे कि जिससे आपने मूवमेंट किया है, जिससे आपने अभ्यास किया है, उसमें बेहतर रक्त का संचार हो रहा है, बेहतर प्राण प्रवाह हो रहा है, और जिससे आपने अभ्यास नहीं किया है उसमें उतना अच्छा प्राण प्रवाह नहीं है। तो इससे पता चलता है कि आप जो भी कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपको तुरंत मिल रहा है, ना कि देर लग रही है। तो इस तरह से आप दोनों पैरों से करने के बाद में अगला नंबर है जानु चक्र। जानु चक्र कैसे करते हैं? सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इस तरह से आप इसको यहाँ से पकड़ लेंगे अच्छे से, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिशाओं में आपको घुमाना है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जब जितने राउंड आप इस पैर से करेंगे उतने ही राउंड आपको इस वाले पैर से भी करने हैं। जब दोनों पैरों से हो जाए तो उसके बाद में नेक्स्ट करते हैं, ये घुटने से पकड़ेंगे और ये यहाँ से पकड़ करके इसको जैसे बच्चे को हिलाते हैं इस तरह से इसको हिलाएंगे। ये भी हमें दोनों पैरों से करना है। इसके बाद में नंबर आता है हमारा अर्ध तितली आसन। अर्ध तितली आसन कैसे करते हैं? इसको मोड़ के यहाँ पे रखेंगे और सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए नीचे, सांस छोड़ते हुए ऊपर की तरफ, सांस भरते हुए नीचे। इस तरह से अर्ध तितली आसन करेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर से भी करेंगे अर्ध तितली आसन। जितनी बार इस पैर से करेंगे उतनी बार दूसरे पैर से करेंगे। 5 से 10 बार आप अपने अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हैं। जिसके पास अधिक समय है 10-10 बार कर लें, कम समय है 5-5 बार कर लें। इसके बाद में आता है श्रोणी चक्र। श्रोणी चक्र कैसे करते हैं देख लीजिए एक बार। ये यहाँ से पकड़ करके इसको ऐसे गोल गोल घुमाते हैं। ये वाला हिस्सा है इसको गोल गोल घुमाना है सांस के साथ। एक बार सांस ले लेंगे, एक बार सांस छोड़ देंगे, और एक बार क्लॉकवाइज, एक बार एंटी क्लॉकवाइज। ये हुआ आपका श्रोणी चक्र। जितने राउंड क्लॉकवाइज उतने ही राउंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और जितने राउंड इस पैर से करेंगे उतने ही राउंड इस पैर से भी हमें करने हैं। इसके बाद नंबर आता है पूर्ण तितली। पूर्ण तितली जो है, पूर्ण तितली आसन कैसे करते हैं देख लीजिए। जिन लोगों को साइटिका है या स्लिप डिस्क है उनको पूर्ण तितली आसन नहीं करना है। महिलाओं के लिए ये बहुत ही अच्छा है जो गर्भावस्था में है, इस तरह से पूर्ण तितली करते हैं। तो ये हुआ आपका पैरों का सूक्ष्म व्यायाम। मैं समझता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, उम्मीद करेंगे कि आपने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया होगा और इसका भरपूर लाभ उठाएंगे और जीवन को अपना सुखमय बनाएंगे। तो इसके साथ ही हम योगी राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद योगी जी। नमस्कार।